अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016। एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ और आज आपको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम जश्न आज़ादी के हवाले से ही बनाएंगे फ्लैग केक। बनाना बहुत आसान है, विदाउट ओवन बनाएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पूरी देखा करें, कमेंट करके भाग नहीं जाया करें, मेहरबानी थोड़ी जी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने केक मोल्ड ले लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, बटर पेपर लगाएंगे और इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास प्रॉपर मोल्ड नहीं है तो आप कोई सा भी स्टील या सिल्वर का कोला यूज़ कर सकते हैं जी। तो इधर मैंने 5 अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर। अंडे की सफ़ेदी अलहदा कर ली है, जर्दी अलहदा कर ली है। सबसे पहले सफ़ेदी को बीट कर लेंगे अच्छे से, जब तक कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता, इस तरह से। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुगर पाउडर ऐड करेंगे 1 कप, लेकिन एक साथ ऐड नहीं कर देंगे, 3 दफ़ा करके ऐड करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे और अच्छे से मिक्स हो सके। 1 मिनट के लिए बीट करेंगे, फिर ऐड कर देंगे और इसको भी बीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अब जो हमारे पास रह गई है वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। और अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हैंड विस्क यूज़ करें, मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन केक बन जाएगा। अब एक एक सर्दी करके ऐड करके इसको कर लेंगे, बीट कर लेंगे। एक जर्दी ऐड की, इसको 1 मिनट के लिए बीट किया, दूसरी ऐड की, 1 मिनट के लिए फिर से बीट किया, ऐसे ही करके हम सारी ऐड कर लेंगे। अब इधर मेरी एक टूट गई थी तो वो समझ नहीं आई कि क्या हो गया, उसके साथ कहाँ चली गई। इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता, क्रीमी सी फॉर्म में नहीं आ जाता। तकरीबन 5 मिनट बीट करने के बाद अब ऐड करेंगे ऑयल, 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये देखिए इस फॉर्म में होना चाहिए, क्रीमी सा। मैदा ऐड करेंगे 1 कप और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। इंग्रेडिएंट्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर से चेकआउट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए केक बनाना। अब जो मैदा 2 कप मैदा ऐड करेंगे, दूसरा कप भी ऐड कर देंगे, इसको छन्नी से छान लेंगे और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इस पॉइंट पे आके ऐड करेंगे 1/3 कप मिल्क, ये भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। बेकिंग जब भी आप करें तो आपके अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए, दूध रूम टेम्परेचर होना चाहिए, अगर मक्खन यूज़ करना पड़ रहा है तो वो भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ही आपका केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अगर फ्रिज से लेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं बनता और ना ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है जितना कि रूम टेम्परेचर अंडे और दूध वगैरह यूज़ करने से होगा। ये तो इसके ये देखिए इस तरह से क्रीमी फॉर्म होनी चाहिए इसकी, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है। अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे ताकि जो भी इसमें बबल्स हैं वो निकल जाएं। पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया, इसमें नमक आप चाहें तो रेत भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड रखें और इसको ना केक मोल्ड रख देंगे और बेक कर लेंगे 45 से 50 मिनट। छुरी डाल के देख लीजिएगा कि बेक हुआ कि नहीं, मैंने तो 4-5 दफ़ा देखा था। अब हम स्पैचुला की मदद से साइडों से इसको कर लेंगे ताकि ये केक मोल्ड को छोड़ दे केक और इजीली बाहर आ जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाएं और फॉलो करें।
अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। मैं ऊपर से ये लेयर काट रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी टिंगी सी भी हो गई थी और अच्छी भी नहीं लग रही थी। अगर इसको बनाते तो प्लेन केक नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। मैं इधर 3 लेयर्स बना रही हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 बनाना चाह रहे हैं या 2 बनाना चाह रहे हैं। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इतना ही मज़ेदार सॉफ्ट बनेगा। ये देखें, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट फ्लफी सा है। इसको रख देंगे साइड पे। 3 लेयर्स काटनी है, इसको साइड पे करेंगे। और इधर हैवी विपिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास स्वीट है, अगर आपके पास स्वीट क्रीम नहीं है तो आप उसमें हाफ कप शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है। इसको बीट कर लेंगे। जब बीट करने लगे तो स्टार्ट में आपने 2 से 3 मिनट स्पीड स्लो रखनी है, उसके बाद आप हाई कर सकते हैं। और जब भी आप क्रीम बीट करें तो फ्रीज़र में रखी होनी चाहिए। 2 घंटे पहले फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद बीट करेंगे। अगर आप रेफ्रिजरेटर में पड़ी हुई है वो यूज़ कर रहे हैं तो वो लिक्विड ही बन जाएगी, लस्सी टाइप, वो नहीं सही होगा। अब मैंने आधी क्रीम अलग कर लिया। इसमें 3 टेबलस्पून के करीब लिक्विड ग्रीन कलर ऐड किया और उसको बीट कर लिया। केक बोर्ड लेंगे, इस पर थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे ताकि केक अपनी जगह पे टिका रहे, किसके नहीं इधर उधर ना चला जाए। शुगर सिरप या मिल्क सिरप जो भी आप कहना चाह रहे हैं क्या लें। 3 चम्मच चीनी ली है, 6 चम्मच उसमें दूध ऐड किया है और अब इसको कर लेंगे। पाइपिंग बैग में डाल लिया था और फुल्ला जी उसको नहीं था डाला पाइपिंग बैग में, क्रीम को पाइपिंग बैग में डाला था। और इसको लगा लेंगे। सेकंड लेयर रखेंगे और फर्स्ट स्टेप करेंगे जैसे पहले किया था, शुगर सिरप से सो कर लेंगे। एक्चुअली इधर अभी रात के बज गए हैं 4 बजने वाले हैं, 4 मिनट रह गए हैं 4 बजने में। और मेरी मत तो बजी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूँ तो इग्नोर करिएगा, समझ आइएगा, आप लोग से नहीं है। सेकंड लेयर लगाइए, उस पर ग्रीन क्रीम लगा लेंगे। और ये मेरे पास शोखियों में पड़ी हुई थी चॉकलेट चिप और मैंने वो ऐड कर दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। अब थर्ड और लास्ट लेयर रखेंगे और इसी तरह से कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो आपने देखा है वही करेंगे। ऑब्वियसली क्रीम से कवर कर लेंगे और ये देखें मैं छुरी की मदद से इसको प्लास्टर कर रही हूँ। छुरी नहीं, इसको जो भी कहते हैं उसकी मदद से प्लास्टर कर लेंगे अच्छे से। साइडों से भी कवर कर लेंगे। ये देखिए केक प्लास्टर हो चुका है। अब इसका बॉर्डर बना लेंगे, मतलब कि सेपरेट कर लेंगे। जो हमने वाइट करनी है, वाइट कवर करना है। ये देखिए मैं नोज़ल की मदद से ही छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। आप जो भी आइडिया आपके माइंड में आए, इससे भी अच्छा या ऐसा ही कुछ, तो वो आप कर लीजिएगा उसके मुताबिक ही। मैं इधर फ्लावर्स बना रही हूँ नोज़ल से। इसी तरह सारे को कवर कर लेंगे। और इधर मैं बटर पेपर लिया है, उसका मैंने चांद काट लिया है, मतलब के बना लिया है। वो रखेंगे स्टार, ये क्या सीन था, स्टार रखेंगे और इसके ऊपर ही क्रीम लगा देंगे, फ्लावर्स बना लेंगे। हाँ जी, अब जैसे मैंने आपको बताया था क्रीम कैसे हमने बनानी है। क्रीम लें जितनी आपको चाहिए, उसमें तकरीबन 3 टीस्पून मैंने ऐड किया था ग्रीन फूड कलर, उसको बीट कर लिया है और वही मैंने पाइपिंग बैग में की ऐड। और इसको हम कर लेंगे, फ्लावर्स बना लेंगे। और सारे मैं ऐसे ही कवर कर रही हूँ फ्लावर्स बना के। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई आइडिया है तो आप कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से ये केक बना लिया है ओवन के बगैर। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वाकई में अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, दुआओं में याद रखा करें, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो देख कमेंट करते ही भाग भी जाया करते, ऐसे तो फिर अच्छा नहीं ना लगता।
दिल टूट जाता है बच्ची का। इसी तरह कवर कर लेंगे जी, तो हो गया कवर। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। वीडियो एडिट करने के बाद मैं सोने लगी हूँ, फिर देखते हैं क्या। और ये मेरे पास क्रीम बची थी, तो आप देख ही रहे हैं मैं उसका क्या कर रही हूँ। मैं साइड पे ही छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा पाकिस्तान का झंडा है। आई लाइक इट। केक काटेंगे, और जब केक बना लें तो इसको फ़ौरन नहीं काटते, तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद केक कट करा करें बेस्ट वाला टेस्ट के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।